मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बचेगा केवल, वन मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, मैग्नीट्यूड वन होता है। तो आप ये देखिए कि अगर कोई भी हमारे पास वैल्यू है, उस वैल्यू में हमने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है 5 न्यूटन, और अगर हमने इसमें आई कैप मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि 5 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगती है। आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब एक वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 इसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, उसमें मैं यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 5 × 1 तो 5 ही बचेगा ना। और आई कैप ये सिग्निफाई करता है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की तरफ अगर मतलब कहीं पर भी अगर मैं यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होता है कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से ही हमको पता चलती है। तो कभी भी किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देनी है, किसी भी नंबर को, नॉर्मल नंबर को डायरेक्शन देनी है, तो उसमें यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करो, डायरेक्शन मिलेगी उसकी। ठीक है, अच्छा अगला देखिए पांचवा है हमारे पास फिक्स्ड वेक्टर। द वेक्टर फिक्स्ड वेक्टर इसमें है द वेक्टर whose initial point is fixed the vector whose initial point is fixed is called a fixed vector or a localized vector. Fixed vector or a localized vector is called a fixed vector or a localized vector. सिक्स्थ लिखेंगे फ्री वेक्टर। अच्छा, फिक्स्ड वेक्टर का एग्जांपल क्या होगा? फिक्स्ड वेक्टर का हमने कहा था वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड अ फिक्स्ड वेक्टर। तो जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा उसको हम एक फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वेक्टर को ऐसे दिखाया, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, अगर मैंने कहा कि दूसरा वेक्टर ऐसे है तो हम ये कहेंगे कि भाई ये वाला जो वेक्टर है इस वेक्टर का और इस वेक्टर का दोनों का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, तो इसको फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। ये हमारे फिक्स्ड वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे फ्री वेक्टर। तो उसमें द वेक्टर मतलब द वेक्टर्स नहीं है, द वेक्टर्स whose initial points are fixed. ठीक है, अब देखिएगा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर में हम ये कहेंगे अ वेक्टर whose initial point is not fixed initial point is not fixed is called a free vector. Vector whose initial point is not fixed. नहीं बताता। वेक्टर whose initial point is not fixed is called a free vector or a non-localized vector.
Example. The velocity vector of a particle. Example. The velocity vector of a particle moving along a straight line. Moving along the straight line is the free vector. The velocity vector of a particle moving along a straight line. तो velocity vector की अगर हम बात करें along a straight line, वो एक free vector है. क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि किसी भी straight line पर अगर कोई particle move कर रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मैं 1 सेकंड पर, जैसे मान लीजिए ये straight line है और इस straight line पर कोई ये particle move कर रहा है. एक मिनट वेट कीजिएगा. हेलो, हाँ जी, हाँ जी बताइए. नहीं नहीं, ओके. तो जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन. तो हमने ये कहा कि ये कोई पार्टिकल यहाँ से और यहाँ तक मूव कर गया, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया. तो अगर पूछें कि इसका वेलोसिटी वेक्टर आप बताएं, तो आप बता दोगे कि भाई यहाँ से और यहाँ तक वाला जो भी मैग्नीट्यूड है या जो भी लेंथ है दैट डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, तो वो उसका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा. फिर हमने कहा कि अगर थोड़ी देर बाद देखें तो हम कहेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक वाला हमने कोई टाइम मतलब कोई डिस्टेंस ले लिया, तो दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम. तो हम ये कहेंगे कि किसी भी केस में इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स्ड नहीं है. इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स नहीं है. वो जो इनिशियल पॉइंट है उसमें हमने ये कहा कि बार बार इनिशियल पॉइंट में चेंज आता जा रहा है, तो इसलिए ये नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर है. अब जैसे तो ये एक ही वेक्टर है, ये अपीयर भी नहीं होगा. अच्छा, इसको प्लूरल क्यों बोला? इसको इस वजह से बोला, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हुए, एक पॉइंट पर बैठे हुए, और हमने कहा कि हम तो ना ऐसे फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है, तो हम आगे की तरफ लगा रहे हैं फोर्स. फिर हमने कहा कि नहीं, अब हम आगे की तरफ नहीं, हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं. तो इसका मतलब जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रहा है. तो जब भी कभी इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है और डायरेक्शन आप बार बार चेंज करते रहते हैं, तो आप कहेंगे कि वो तो फिक्स वेक्टर है, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट सेम है. और जब बार बार इनिशियल पॉइंट चेंज होता रहता है तो हम कहेंगे कि वो फ्री है. जैसे कि वेलोसिटी, हाँ, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. तो ये आपका फ्री वेक्टर हो गया और एक हो गया फिक्स्ड वेक्टर. ठीक है जी, क्लियर है? और मैं बताएंगे सूर्यांश और शुभ, क्लियर है? उसके बाद 7th देखिएगा, कोलिनियर वेक्टर्स. सर डायरेक्शन दोनों में चेंज हो सकती है, बस हाँ. फिक्स वेक्टर में इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है. हाँ, अब आप ये देखिएगा ना, जो फिक्स्ड वेक्टर है उसमें भी डायरेक्शन ही बार बार चेंज हो रही है. हमने एक ये एग्जांपल और ये एग्जांपल लिया, तो इनिशियल पॉइंट फिक्स है, लेकिन एक बार डायरेक्शन इधर, एक बार डायरेक्शन इस तरफ, ऐसे. अब 7th की बात करते हैं. 7th है कोलिनियर वेक्टर्स. दो लीनियर वेक्टर्स, इसमें देखें द वेक्टर्स विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन, द वेक्टर्स vectors which either act along the same lines or along parallel lines, along the same line, or along parallel lines are called collinear vectors.
कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। तो हमने ये कहा कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर हैं, चार वेक्टर हैं, कितने भी वेक्टर्स हैं, अगर वो वेक्टर्स एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसी लाइन पर एक ये वेक्टर है, इसको ये वेक्टर बोल दिया, और एक ये वेक्टर है, इसको बी वेक्टर बोल दिया, तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हो गए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि या तो ये हो गया कि इधर मैंने ले लिया ए वेक्टर और इधर ही ले लिया हमने बी वेक्टर अलॉन्ग द सेम लाइन, या तो ये, और या फिर इस तरह से ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, पैरेलल लाइन है, पैरेलली अगर जा रहे हैं वेक्टर्स या एक ही लाइन पर अगर हैं वेक्टर्स तो हम उनको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कोलिनियर वेक्टर है इसी में आप लिखेंगे, ये मिटा रहा हूँ नीचे से, कोलिनियर वेक्टर्स में ही नोट करके लिखेंगे, मतलब इस 7th वाली टाइप में ही आप लिखेंगे नोट करके। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, फर्स्ट करके लिखेंगे, फर्स्ट। टू कोलिनियर वेक्टर्स having the same direction, theta is equal to 0 degree. Having the same direction, theta is equal to 0 degree are called like or parallel vectors. called like और पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, सेकंड लिखेंगे टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द अपोजिट डायरेक्शंस। कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग opposite directions theta is equal to 180 degree theta is equal to 180 degree are called unlike or anti-parallel vectors. Are called unlike or anti-parallel vectors. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कोलिनियर वेक्टर्स हमने बोला कि अगर एक ही लाइन के अलोंग वेक्टर्स हैं तो इनको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, या फिर पैरेलल हैं वेक्टर्स तो इनको बोलेंगे। तो अगर मान लीजिए एक लाइन ये है और इसी लाइन के अलोंग एक वेक्टर जा रहा है, तो हम ये कहेंगे दो लाइन्स हैं सेम ही लाइन के अलोंग जा रहे हैं दोनों वेक्टर्स, तो दोनों के बीच में एंगल कुछ नहीं बन रहा। एंगल तो ऐसे बनता है ना, जब एक लाइन दूसरी लाइन पे इस तरह से धीरे धीरे करके खुलती है, ऐसे एंगल बना तो 90 डिग्री हो गया। तो हमने ये कहा कि जब दोनों ही अगर पैरेलल भी हैं या एक ही लाइन पर हैं, तो अगर पैरेलल भी हैं तो हम ये कहेंगे दोनों के बीच में कुछ भी एंगल नहीं है। जब दोनों के बीच में कुछ भी एंगल नहीं है तो एंगल कितना 0 डिग्री है, तो उसको क्या बोलेंगे, या तो लाइक वेक्टर्स बोल देंगे या फिर पैरेलल वेक्टर्स बोल देंगे। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर्स तो हमने कहा कि एक वेक्टर तो इस लाइन के अलोंग है और एक वेक्टर ऐसे इस लाइन के अलोंग है। तो हमने कहा कि अगर दोनों को ऐसे मिला देंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ऐसे वेक्टर्स को हम अनलाइक या एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। तो जैसे कोलिनियर वेक्टर्स के दो पार्ट्स हैं, हो सकता है ऐसे स्प्लिट करके दे रखा हो, जो आप बता रहे हो काफ़ी सारे कराए हैं, 15-16 कराए, हो सकता है ऐसे करके दिया हो। तो ये कोलिनियर के ही दो पार्ट्स हैं। पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर ज़रूरत है नहीं उसकी, कोई बात नहीं। चलो डिफाइन सारे करवाए हैं, तो दिखा देना एक बार मेरे को।
कभी कोई ऐसी चीज़ कराई हो जो हम ना कराए हो, वो पेपर में पूछे, इसलिए बता देना। हम कहने के लिए आएंगे तो सारी जो भी तो मेरे को एक बार बता देना, फोटो भेज देना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कोलिनियर वेक्टर ये हो गया। इसके बाद लिखेंगे को प्लानर वेक्टर्स। एक है को प्लानर वेक्टर्स। वेक्टर्स नाम से ही समझ में आ रहा है क्योंकि सेम प्लेन में लाई करते हैं। अगर एक्स वाई प्लेन में किसी एक वेक्टर को बना रहा हूँ, दूसरा वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में लाई करे तो को प्लानर सेम प्लेन में जो सेम प्लेन शेयर करते हैं। द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लानर वेक्टर्स। Vectors which act in the same plane are called coplanar vectors. Ninth नोट करें को इनिशियल वेक्टर्स। कोप्लानर का आप समझ लीजिए कि अगर एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है, दूसरा भी मैं एक्स वाई प्लेन में लगाना तो वो कोप्लानर होगा, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसी नाइन्थ है, जैसे मान लीजिए ये वाला वेक्टर भी है ना, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये सेम प्लेन में यानी कि इसी वाइट बोर्ड पर मैं दोनों वेक्टर्स को बनाता हूँ तो दोनों कोप्लानर वेक्टर्स हैं, ठीक है। नाइन्थ है को इनिशियल वेक्टर्स। द वेक्टर्स co-initial vectors, इसमें लिखेंगे the vectors which have the same initial point are called co-initial vectors. The vectors which have the same initial point. Vectors which have the same initial point are called co-initial vectors. Fixed vector की तरह, ठीक है। नाम हो गया एक और को-इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। तो जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है वो आपके को-इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। ऐसा ही एक और है। डिफरेंस ये है कि जैसे हमने को-इनिशियल बोला ना, तो को-इनिशियल वेक्टर में हम ये कहेंगे कि इनका ना इनिशियल पॉइंट अगर सेम है, और जैसे मान लीजिए मैं फिक्स्ड वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो फिक्स्ड वेक्टर में हमने ये कहा कि फिक्स्ड वेक्टर मे और मे नॉट बी। जैसे को-इनिशियल वेक्टर है, को-इनिशियल वेक्टर को हम दोनों को सेम प्लेन में बनाएंगे, ठीक है, और उसमें हम दिखा देंगे। अब जैसे ये को-इनिशियल वेक्टर को तो सेम प्लेन में दिखाएंगे। जो फिक्स्ड वेक्टर है, फिक्स्ड वेक्टर का प्लेन कुछ भी हो सकता है। हम ये कहेंगे एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे आ रहा है सामने की तरफ, ठीक है, तो उसको हम हाँ डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। इसमें जो डायरेक्शन है इसमें भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उनको दोनों को हम सेम प्लेन में बनाकर दिखाएंगे, तभी हम दोनों को एक जगह देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अंतर है। बाकी डेफिनेशन काफ़ी हद तक मिलती जुलती है कि इनका भी इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा, ऐसा हो गया। इसी तरीके से ठीक इसका उल्टा देखेंगे, वो है को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस यानी कि जिनका फाइनल पॉइंट सेम रहेगा।
से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। टर्मिनस वेक्टर्स तो जो टर्मिनेट होते हो एक ही सेम पॉइंट पर, द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट मतलब एंड कर रहे हैं, हाँ जहाँ एंड कर रहे हैं हाँ हाँ मैं बना कर दिखा रहा हूँ। द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट which have the common terminal point are called coterminous vectors. Are called coterminous vectors. इनिशियल वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है। ये हो गए कोटर्मिनस वेक्टर्स जिनके टर्मिनल पॉइंट्स यानी कि एंड पॉइंट्स सेम है। और लिखिएगा 11 जीरो वेक्टर। हाँ हाँ वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या दे रखा है। मैंने इसको लास्ट में पढ़ा था, ये 9th लिखा हुआ है तो इसमें भी 9th लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने 9 बोल दिया। फिर ये अलग टॉपिक दे रखा है तो मैंने कहा इसी को कर दो, कुछ नहीं। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है तो जीरो वेक्टर, इसलिए वो 11 हो गए। फिर 9 सेम दे रखा है इन्होंने, जबकि 10th है। तो लिखिएगा जीरो वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर a zero or null vector is a vector that has zero magnitude vector is a vector that has zero magnitude and any arbitrary direction. Any कौन सी direction? Arbitrary बता रहा हूँ, is a vector with zero magnitude and any arbitrary ARBITRARY आर्बिट्ररी का मतलब है कहीं पर भी, किधर भी, डायरेक्शन कुछ भी हो, ठीक है। एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी का मतलब ये हो गया कि सेम प्लेन में हो या प्लेन से बाहर निकलता हुआ हो या प्लेन के अंदर जाता हुआ हो, कहीं पर भी डायरेक्शन हो, बस उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होना चाहिए। तो उसको जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोल देते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ वेक्टर। इट इज represented by O vector। ठीक है, ये हुआ हमारा जीरो वेक्टर।
उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ रियल नंबर, हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ रियल नंबर। Multiplication of a vector by a real number. When a vector is multiplied by a real number lambda, capital B vector is multiplied by a real number lambda, comma we get another vector lambda A vector. Full stop. Example. ये हो गया A vector। और जो इसकी लेंथ है इसका लगभग डबल कर दीजिए, इतना और इतना ही होगा, तो इसको बोलेंगे B वेक्टर। B वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A वेक्टर। समझ गए? तो अगर मैं किसी कांस्टेंट से, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी वेक्टर को, तो समझ जाइएगा कि वो जो वेक्टर है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो गया। ठीक है ना? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डबल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ट्रिपल हो गया। ठीक है? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल इसी का देखते हैं। रियल नंबर है जैसे कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर हमने इतना बना दिया, उसका मैग्नीट्यूड पता चलता है उसकी लेंथ से। और रियल नंबर है, रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, जितनी लेंथ है लगभग उतनी लेंथ आपने ये बना दी, डायरेक्शन पलट दीजिए बस, ये हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 ए वेक्टर। अगर इसी ए वेक्टर में आपने -2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डबल तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन उसकी पलट गई क्योंकि आपने नेगेटिव मल्टीप्लाई करा उसको। ठीक है? तो नेगेटिव का मतलब है कि आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। आगे लिखेंगे composition of vectors। composition of vectors। vectors का जो एडिशन होता है उसी को composition बोलते हैं, उसी को composition बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि this thing is composed by these 2 things या these 3 things, तो इसका मतलब क्या है कि किसी एक चीज़ में कोई एक चीज़ 2 या 3 चीज़ों से मिलकर बनी, तो वो उसका क्या हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया। तो इसीलिए कॉम्पोजिशन का मतलब है एडिशन। अब एडिशन में सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा। अगर एक वेक्टर है वो लेफ़्ट टू राइट है, उसमें दूसरा वेक्टर ऐड कर दिया जाए लेफ़्ट टू राइट, तो वो तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। अगर एक लेफ़्ट टू राइट है और एक राइट टू लेफ़्ट है, दोनों को ऐड कर दिया गया, तब भी दोनों को अगर ऐड कर दिया गया तो वो सब्ट्रैक्शन कर रहा है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। हाँ जी, तो यहाँ पर लिखेंगे the resultant of 2 or more vectors is that single vector
two or more vectors will add single vector which produces the same effect as the individual which produces the same effect. हमारे टेंथ जुलाई से यूटी शुरू हो जाएगी। जुलाई से ना हाँ जी। और कौन से स्ट्रेट लाइन और प्लेन आ रहा है स्ट्रेट लाइन नहीं, डिमेंशंस और स्ट्रेट लाइन। बस वही आ रहा है। सिलेबस अभी कंफर्म नहीं है, मैं बस बता रही हूँ जो मैंने कोई बात नहीं, मैं तो लगता है कि प्लेन भी करा दूंगा तुम देखना मैं तुम्हारा करते नहीं सर ठीक है टेंशन नहीं तुम्हारी है। यूनिट्स एंड डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन और प्लेन अच्छा, तीन ही है। ज़्यादा रहे तो बहुत सही है, तब तक तो करा देंगे 8 जुलाई से है तो बहुत सही है। फिजिक्स का सेकंड क्लास एग्जाम है 12th को इनका सिलेबस दे दिया, डेट शीट दे दी, हमें कुछ नहीं बताया। हमें कह रहे हैं जो समझ में कर लो। तुम्हारे को टेंशन वो इस चीज़ की नहीं देंगे, वो सिलेबस की टेंशन नहीं देंगे, वो एक दो क्वेश्चन ऐसा डालते हैं तो उसको देखकर बच्चे को चक्कर आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं एक दो क्वेश्चन डालेंगे। सर और ये टेंशन हो रही थी कि सर भी 4 चैप्टर का ले रहे नहीं, हैं नहीं। क्वेश्चन देकर आगे चलो इसका मतलब सद्बुद्धि आ गई, अच्छी बात है। ये तो लग रहा था लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर कहाँ तक पहुँचेंगे। This is the same thing. That's the ingredient. क्योंकि सर मेरे 2 ही आ रहे हैं हाँ, मेरे सर 2 चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस और मेरे मोशन है ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें तुम्हारा कुछ करवाना है, मेरे को पुराना तो नहीं नहीं कर लिया है। हाँ वो तो वीडियोस देख रही थी चलो ठीक है, बीच में 2-3 दिन आए नहीं थे, बता देना हाँ ये हाँ कर वो लो। वीडियोस देख रही थी चलिए, which produces ऐसे ना बनाइए। हाँ तो ऐसा करो, ठीक है। बस आज की बात है इसकी, ऐसा करो कि आपके नोट्स ये यहाँ पर बंडल रखा हुआ है, वो नोट्स आ गए हैं, मैं आपको दे दूँ। एक बात हो रही है अभी सर ने क्वेश्चन कराए थे वो इससे दिए थे हाँ तो वो किसी से भी नहीं हुए हाँ, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इसमें JEE वो JEE वाला सेक्शन भी है, नीट वाला सेक्शन भी है। अब अगर उनको लग रहा होगा कि बच्चे उन्होंने जो परिणम को क्वेश्चन दिया वो जेई मेंस का है अरे तो जब कभी बच्चे ज़्यादा शोर मचाते, ज़्यादा उड़ते हैं ना, तो उनको थोड़ा कंट्रोल में करने के लिए टीचर ऐसा क्वेश्चन देते हैं। ये है तुम्हारी यहाँ मेरे पास नहीं, ये वो बात से क्या demotivate कहते करने हैं के लिए दे दिया जाता है, ऐसा समझ क्वेश्चन आता क्लास में है करवा कि दिया बच्चों को सब समझ आता है which produces the same effect कोचिंग भरोसे चलो ना, स्कूल में भरोसे नहीं पड़ रहा। तो वो कहते हैं सर कहते हैं उनको तो as the individual vectors together will produce, ये नोट कर लीजिए, as the individual vectors सर हमारे सारे कोचिंग के टीचर्स का लिखी है, हमारे स्कूल के टीचर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। आपके यहाँ भी? हाँ अच्छे हैं, अभी बताइए तो। हमारी क्लास टीचर सब कुछ पढ़ाती, फिजिक्स तो नहीं पढ़ाती। तो वो हो गया होगा ना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हमारी केमिस्ट्री वाली टीचर भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई। क्या केमिस्ट्री वाली पढ़ाई टीचर केमिस्ट्री ही नहीं पढ़ती, केमिस्ट्री आती है उन्हें पढ़ानी। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो इत्तेफाक से कोई एक दो तो हर जगह ऐसी होती है। क्लास टीचर हमारी फिजिक्स की है, उन्हें फिजिक्स नहीं पढ़ानी आती। हमारे जो 12th में क्लास टीचर है वो हमारे फिजिक्स की टीचर हो गए मुझे तो नहीं आता, मैं यहाँ से उनकी सब पूरी क्लास रहती है, पूरी क्लास कंफ्यूज रहती है। मैम आती है कहती बैलेंस ही गलत लिख के चली जाएगी, हम सब में सही लिखी होती है, फिर कहती है कि गलत है उसको कट करो, और बैलेंस ही जब गलत लिख के फिर कहती है अरे नहीं तुम लोगों ने गलत करवाई है, फिर सही करवाती है। और बिना नाम लिखे एप्लीकेशन दो ना, तब पता नहीं कोई मानेगा भी हाँ नहीं मानते। टू ऑफ द वेक्टर्स लिख लीजिए, एक लाइन और। हमारा सेक्शन पीसीबी वाला है ना, तो पीसीएम और कॉमर्स वाले को ज़्यादा वो दे रहे हैं एक्सपीरियंस टीचर्स। हमारी बायो की सबसे अच्छी टीचर है। Two or more vectors is called composition of vectors. Is called composition of vectors. ठीक है, जितना करें बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।